अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये देखिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे हय्या अला सलाह के एकदम आखिर का जो कोना है, उस कोने के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे इस जानिब जो है ये म्यूज़ियम है, लेकिन मैं आपको जिस जगह की आज ज़ियारत कराने वाला हूँ वो जगह है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमामा। ये जो मस्जिद गमामा है, मस्जिद गमामा की तारीख़ ऐसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में अपने ज़िंदगी के आखिर की जो 2 ईदें हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर पढ़ाई थी। और इसी तरह से इसे मस्जिद गमामा इसलिए भी कहते हैं कि आपने यहाँ पे नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई थी, और आपने नमाज इस्तिस्का जब अदा की तो आपकी दुआ से पहले ही बादल आसमान के ऊपर आ गए। अरबी ज़ुबान में गमामा जो है वो बादलों को कहते हैं, इसलिए इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद गमामा है। इस मस्जिद की खुसूसियत ये है कि ये मस्जिद पहले से मौजूद नहीं थी, बल्कि जब हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उनको मदीना मुनव्वरा का गवर्नर बनाया गया, और उनको जब पता चला इस जगह की अहमियत के बारे में, तब उन्होंने मस्जिद गमामा की तामीर की। और ये जो तामीर आपको नज़र आ रही है पूरी पत्थरों की, ये उन्हीं पुरानी बुनियादों के ऊपर है। जो मस्जिद गमामा आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद गमामा उन्हीं पुरानी बुनियादों के ऊपर है जो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना का गवर्नर बनने के बाद उन्होंने इसकी तामीर फरमाई थी। ये बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस जगह है, जिस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा ईदों की नमाज अदा फरमाई। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन बादलों को उस जगह पर भेजा, और बादलों ने जो है इस जगह पे आकर जो बारिश बरसाई, रिवायतों के अंदर वो मिलता है, इसीलिए इसको गमामा कहते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं मस्जिद के, और इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं, और मस्जिद गमामा में 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। बिल्लियाँ यहाँ पे काफ़ी कसरत से आपको मिलेंगी जी। इस मस्जिद में भी 2 हिस्से हैं, औरतों का हिस्सा अलग है, मर्दों का हिस्सा अलग है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस चीज़ की इंतहाई कमी है, इसीलिए औरतें बेचारी थैलियाँ लेकर बाहर खड़ी रहती है, और मर्द जो है वो मस्जिदों में जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये मस्जिद गमामा, इसकी तामीर देखिए, ये वही उस ज़माने के पत्थर है, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के, और अपने ज़माने में उन्होंने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। देखिए इसकी जो बुनियादें हैं, और दरमियान में जिस तरह का पिलर इन्होंने खड़ा किया हुआ है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मस्जिद की जो पायेदारी है, जो पुख्तगी है, वो कितनी ज़बरदस्त तरीक़े से रही होगी। ये देखिए, नीचे से लेकर तो ऊपर तक। ऐसे ही इस तरफ का जो पिलर है इसको भी अगर हम देखेंगे तो माशाअल्लाह ये भी हमको इस तरह से बुलंद व बाला नज़र आता है, और इसके अंदर भी जो पुख्तगी है देखिए,
ये भी ऐसे ही है, लंबा चौड़ा। देखिए माशाल्लाह जो ज़ायरीन हैं इसकी ज़ियारत के लिए आने वाले वो लोग नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये भी पिलर हम देख सकते हैं। देखिए माशाअल्लाह। देखिए हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तामीर कराई थी। चलिए अब हम भी यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दोस्तों, मस्जिद गमामा की ज़ियारत हो चुकी है और अब हम मस्जिद गमामा से बाहर निकल रहे हैं। माशाअल्लाह ये इंतहाई तारीख़ी मकाम है। मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों को इसीलिए बताया हूँ ताकि आप लोगों को आने में आसानी रहे। देखिए यह है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो बाहर निकलने के बाद में ये मस्जिद गमामा आपको नज़र आएगी। किस जानिब से आपको निकलना है? हय्या अलस सलाह की जो जानिब है उसका आखिर का जो कोना है, एकदम आखिर का, वहाँ से जब आप बाहर निकलोगे पीछे की जानिब से तो आपको मस्जिद गमामा जो है ये नज़र आएगी। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज़ अदा फरमाया करते थे और नमाज इस्तिस्का जो आपने पढ़ी और बादलों के जो बादल आ गए उस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहते हैं। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमको जो है मस्जिद गमामा की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और तमाम ज़ायरीन से या जो लोग भी हज उम्रे के लिए आते हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने बिल्डिंगों में पड़े रहने से बेहतर ये है कि आप मदीनतुल मुनव्वरा को एक्सप्लोर करो। मदीना मुनव्वरा की हर वो जगह, हर वो कोना, हर वो चप्पा, यहाँ का हर हर कोना, हर हर चप्पा सीरत से वाबस्ता है। तो हर उस कोने की आपने ज़ियारत करना चाहिए, आपने वहाँ पे जाना चाहिए और आपने अपने दोस्त अहबाब को भी वहाँ ले जाना चाहिए ताकि आप लोगों को भी वो सआदत मिले, वो सआदत नसीब हो। मदीना मुनव्वरा का ऐसा कोई गोशा, कोई ऐसा कोना, ऐसा कोई चप्पा नहीं। अभी देखिए जैसे ही हम मस्जिद गमामा से निकले, अब मैं आपको यह गेट नंबर भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी आना है मस्जिद गमामा तो आने में आसानी रहे। ये देखिए ये गेट नंबर है 311। 311 गेट से जैसे ही आप निकलोगे तो बिल्कुल सामने आपको इस तरीक़े से मस्जिद गमामा नज़र आएगी। ये देखिए ये मस्जिद गमामा की आपको ज़ियारत नसीब होंगी और फिर आप जो है ये देखिए मस्जिद गमामा नज़र आ रही है पीछे माशाअल्लाह। तो आपको मस्जिद गमामा की ज़ियारत नसीब होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हर आने वाले को अल्लाह ताला मस्जिद गमामा की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वो मस्जिद अभी मैं जा रहा हूँ उसकी ज़ियारत के लिए और उसकी वहाँ जाके तहक़ीक़ात करेंगे इंशाअल्लाह और उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे जी इंशाअल्लाह। हर जगह की ज़ियारत करो यहाँ पे हर मस्जिद की कुछ ना कुछ तारीख़ है। कहाँ से है आप? कश्मीर से माशाअल्लाह। चलो बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके जी। तो देखो हर जगह की ये दोनों भी जो है माशाअल्लाह घूम रहे हैं ज़ियारतें करते हुए। हर मस्जिद की ज़ियारत करो यहाँ आने के बाद।